एटा के मारहरा रोड पर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। देश में पूंजीवाद हावी हो रहा है, एमएसपी लागू नहीं हुई, जमीनों के सर्किल रेट न बढ़ने और आवारा पशुओं की समस्या पर सरकार को जमकर घेरा। टिकैत ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजली के प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध करते हुए कहा, इससे किसान और कर्मचारी दोनों परेशान हैं। देश भर के किसानों की बड़ी मांग है कि एमएसपी कानून सरकार लागू करे, लेकिन सरकार इस पर केवल बातें कर रही है। साथ ही नोएडा में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के लोगों को जेल में ठूसा गया, जिसको लेकर आगामी समय में एक बड़ी पंचायत की जाएगी। आलू की फसल हर 3 साल में केवल एक बार मुनाफा होता है, 2 साल में किसानों को नुकसान ही होता है। टिकैत ने कहा कि सरकार पूंजीवाद को जमकर बढ़ावा दे रही है, जिससे न केवल किसान बल्कि मजदूर वर्ग के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। अगर सरकार नहीं चेती तो सरकार को बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के सवालों का आगे जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि संसद में सरकार ने सांसदों के बीच में जो विघटन उत्पन्न कराया है, क्या आपको लगता है कि सांसद ऐसा भी कर सकते हैं? यहाँ कई इशू है, यहाँ के पहले भी आए, भूमि अधिग्रहण के भी इशू है जी। यहाँ पे पानी की एक पाइपलाइन जा रही, उसका पहले भी इशू आया, मतलब जबरदस्ती डाल रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे। क्या किसान उस खेत पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है? उस पर पेड़ लगा सकता है या मकान बना सकता है? वो होगा नहीं। जैसे दूसरी जगह गैल पाइपलाइन के व्यवस्था बनी, ऐसे ही उसकी भी व्यवस्था मुआवजे की बननी चाहिए। प्रदेश में सर्किल रेट नहीं बढ़ा, सर्किल रेट बढ़ेगा तो भूमि अधिग्रहण अगर होगी तो उसका 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा किसान को, और ये 2013 से नहीं बढ़ा। क्या किसान की जमीन ही लूटने का प्रोग्राम सरकार ने बना रखा? बिजली को भी प्राइवेट करने जा रहे। ये सारे इशू है। जहाँ पे जो फसलें हैं, यहाँ पे अगर मक्का पैदा होती है, यहाँ पे आलू की खेती होती है, दिक्कत उसमें भी है। 1 साल आलू के किसान को फायदा होता है और उसको 3 साल नुकसान होता है। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए, उससे सस्ते में फसल नहीं बिकेगी। जो भी एमएसपी की फसलें हैं, 23-24 फसलें, जो सरकार का रेट है एमएसपी, उसके कम पर खरीद नहीं करेगा। ये हम कानून चाहते हैं। ये सारी हमारी लड़ाई है, इसलिए हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ये संगठित रहो, बटोगे तो लुटोगे। जो बटने का काम हो रहा है, बट रहे हैं, जितने अलग अलग संगठन बन रहे, तो ये बटने का काम आपका और सरकार का, मुख्यमंत्री का यही था कि बटेंगे तो कटेंगे, आप बटेंगे तो बटेंगे। तो इसमें ये जो बटेंगे बटोगे तो कटोगे जो कहा है, आपका लुटोगे। क्या आप समझते हैं धार्मिक रूप से पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं? और कहीं के लिए कर रहे हैं? इसी काम में तो कर रहे हैं। संबल के उन्हें और काम करना ही नहीं। सारे पत्रकार भी संबल, भाई संबल को धार्मिक नगरी है क्या? संबल हर आदमी संबल में भाई जमीन का मुआवजा देना नहीं, फसलों के दाम देने नहीं, संबल पर जाकर उड़ दो और इन्हें अपना सब संसाधन अपना बेच दो, उसी पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। संसद में अडानी के ऊपर कोई काम नहीं होने दिया गया, कोई उस पर बहस नहीं होने दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। नहीं हो रही कुछ भी, वहाँ पे बहस तो चली नहीं रही, संसद चलका रही, वो तो चली नहीं रही। भाई अगर विपक्ष वाला आवाज उठावे तो वे कैंसिल कर दे। भाई पार्लियामेंट में बात कहनी तो कहाँ कहेंगे, फिर पार्लियामेंट में नहीं कहेंगे। तो क्या अडानी को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है? इसमें चर्चा नहीं हो रही भाई? तो अडानी उन्हीं का तो आदमी सरकार का। विपक्ष के साथ आप लगातार खड़े रहे हैं और किसानों को हम किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम विपक्ष के साथ किसी के खड़े नहीं है। हम तो अपने किसान, मजदूर, गांव, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, नौजवान, दुकानदार, पत्रकार, सबके साथ खड़े। जिस पर अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े। जी, ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला जी है एक्सपायर हुए। वो किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, ग्राउंड लेवल के लोग थे। और जहाँ तक दिल्ली का है, दिल्ली में 13 महीने बड़ा आंदोलन चला।
आज ये है कि दिल्ली के आंदोलन से ये हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जब खड़ा होगा तो किसान का नाम लेगा। काम नहीं कर रहे लेकिन किसान का नाम अभी ले रहे हैं। किसान आयोग की लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आयोग बढ़ना चाहिए और आयोग तो बनी ना, एक कमेटी बनी, चेन्नई कमेटी एक बनी, जो पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट है उन्हें 4 दिन पहले रिपोर्ट सौंपी, उसको भी लागू करें। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। ये आयोग ही तो है किस्म से, जो कमेटी बनेगी उन्हें रिपोर्ट देगी, वो एक किस्म से आयोग ही है। अभी किसानों पर मुकदमे किए गए और उनको जेल में डाला गया, उसको क्या कहेंगे? मुकदमे हुए हैं, नोएडा में अभी लोग जेल में बंद हैं, उन किसानों को छोड़ा जाए। 23 तारीख की हमारी बड़ी मीटिंग सिसोली में है और वहाँ से अलग निर्णय को लिया जाएगा। वहाँ पे जो नोएडा के किसान, अब क्या पता क्या है कि वहाँ की कमेटी निर्णय लेगी। अच्छा टिकैत जी, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी वो जस का तस पूरा नहीं। कर्जा तो दुगना हो गया, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन कर्जा उन पर दुगना जरूर होगा। MSP की भी गारंटी नहीं मिल पाई। MSP गारंटी कानून की एक बड़ी लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं और वो पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा उस पर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अभी संसद में धक्का मुक्की हुई है, अभी संसद में धक्का मुक्की हुई है। फुटेज आनी चाहिए जी, फुटेज दिखाई नहीं रहे संसद में। और एक बड़े लीडर पे एलिगेशन लगाना और जिसका चोट लगी उसका हर घंटे अलग ट्रीटमेंट और अलग फोटो दिखाना, अगर इतनी गौर दूसरे वालों पे भी हो जाए तो कम से कम मेडिकल फैसिलिटी सबको मिलने शुरू हो जाए। जगह जगह इसको लेके जनता को उल्टा दिया गया है, इसको लेकर आगे जनता को गुमराह करा जा रहा है, गुमराह। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया जिससे 2 सांसद घायल हो गए, जबकि इस तरह का फुटेज बड़ा ताकतवर होगा राहुल गांधी के 2 सांसदों को एक बार धक्का दे गए, घायल कर देगा। आरोप लगाने पे भाई रिपोर्ट, मतलब ये पहला केस है हिस्ट्री में कि MP पे आपस में धक्का मुक्की कर केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं जी। ये छवि खराब तो क्या मानते हैं संसदीय मर्यादाओं का बहुत गिरावट आ गई है? गिरावट आ गई, उल्लंघन हो रहा है। धन्यवाद।